नमस्कार मित्रों। आज जो विषय है वो बीए भाग प्रथम के लिए है। आदिकालीन नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्ति का दान करने वाला, अर्थात जो इस सांसारिक युग से, इस सांसारिक माया मोह से जो मुक्ति दिला दे उसको नाथ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का उद्भव बौद्ध धर्म की ब्रज यानी परंपरा से हुआ। ब्रज यानी सिद्धों की सहज साधना के साथ शैव मत की मान्यताओं को मिलाने के एक प्रकार से उसके बाद नाथ पंथ का विकास हुआ। नाथ पंथ का जन्म यूं तो ब्रजयान से हुआ, किंतु उसका जो पोषण है वो शैव मत की गोद में हुआ। अतः सिद्धों की जो विकृत काव्यधारा और तांत्रिक साधना का जो परिष्कृत रूप है वो नाथ योगियों ने प्रस्तुत किया है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक आदिनाथ जो कवि माने जाते हैं वो शिव माने जाते हैं, जिनके प्रमुख शिष्य के रूप में मच्छेंद्रनाथ का नाम आता है। मच्छेंद्रनाथ, जिसको मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं, इनके जो शिष्यों की जो परंपरा है वो काफ़ी विस्तृत है, लंबी है, किंतु इनमें जो इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे गोरखनाथ। इनको गोरक्षनाथ भी कहते हैं, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का एक तरह से बहुत अधिक उत्कृष्ट किया, इसका विकास किया, इसको फलीभूत किया और यह पंथ संपूर्ण भारतवर्ष, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैला है। नाथ पंथ को विस्तार देने में एक तो जलंधरनाथ, एक गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ तथा कृष्णनाथ, इन नाथों का या इन संतों का इस नाथ संप्रदाय को विकसित करने में, इसको फलीभूत करने में विशेष योगदान रहा। और इन नाथों के विषय में हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत सारी किंवदंतियाँ या यूँ कहें कि दंत कथाएँ जो प्रचलित है, जिसमें नाथ संप्रदाय के जो योगी थे उन्होंने ब्रजयान को विकृतियों से, जो इसमें बहुत सारे दोष आ गए थे, उनसे मुक्त करके शैव मत के आधार पर इसको शुद्ध यौगिक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। नाथ योगियों ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को अपने पंथ में शामिल किया और साथ ही इन्होंने जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको तथाकथित लोग निम्न जाति के भी कहते थे, उन लोगों को नाथ संप्रदाय के योगियों ने, नाथों ने अपना अनुयायी बनाया, अपना शिष्य बनाया और उनको एक तरह से दृष्टि दी, उनको ज्ञान दिया। नाथ योगियों ने भारत की योग परंपरा को प्रतिष्ठित कर इस पंथ को सामान्य जन से जोड़ दिया। ऐसे लोग जो भक्ति के नाम पर एक तरह से अन्य लोगों से पीछे रह गए थे, पिछड़ गए थे, उन एक तरह से उन लोगों को इन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए एक अभियान चलाया और उनको अपना अनुयायी बनाया और उनको एक तरह से आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर जागृत की और उनको भी ये मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। नाथ पंथ को वैसे तो अनेक नामों से पुकारा जाता है, किंतु जो कान छिदवाने के कारण इसको
कनफटा संप्रदाय भी कहते हैं, योग मत भी कहते हैं, योग संप्रदाय भी कहते हैं। इसके अलावा अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं। किंतु जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और जो प्रचलन में नाम आया, वो सबसे जो सबकी जुबान पे आया, वो है नाथ संप्रदाय। ये अधिक मतलब लोकप्रिय हुआ और इसी को लोगों ने, इसी नाम को एक तरह से स्वीकार किया। नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि थे, उनमें जो मैंने अभी आपको बताया, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें गोरखनाथ की तो हिंदी में 40 रचनाएं और संस्कृत में करीब 28 रचनाएं बताई जाती हैं। इनके अलावा चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, इन्होंने भी है जो बहुत सारी रचनाएं की है। फिर इनके बाद में भर्तरी, एक बहुत बड़ा नाम नाथ संप्रदाय में आता है। यदि इनकी साधना की बात करें, यदि हम इनके सिद्धांतों की बात करें, तो इन्होंने जो सबसे प्रमुख जो इनका सिद्धांत है, या जिसको साधना भी कह सकते हो आप लोग, तो वो है हठ योग। हठ योग नाथ संप्रदाय की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये शारीरिक शुद्धि पर बल देते हैं और हठ योग के द्वारा ये शरीर को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, और जिसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रवाह को रोक करके ये सुषुम्ना नाड़ी से श्वास को एक तरह से श्वास का लेना और छोड़ना करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यदि हम हठ योग की बात करें तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थात सूर्य प्राण वायु का वाचक है, जबकि चंद्रमा अपान वायु का। तो जो प्राणायाम द्वारा इन दोनों का नियमन तथा योग, इन दोनों को हठ योग कहते हैं। है का अर्थ आकाश भी माना गया है, और आकाश शून्य का प्रतीक होता है, और ठह का अर्थ ठहरना भी माना गया है। और इन दोनों का मतलब ये हुआ, है और ठह का मतलब ये हुआ कि ध्यान को शून्य में ठहराना, अर्थात हठ योग। तो हठ योग के द्वारा या हठ योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें नियम और संयम, इन दोनों से उसको विकसित किया जाता है। यही हठ योग है जिसमें शरीर की सारी शक्तियों को नियम से और संयम से उनको नियंत्रित करके विकसित किया जाता है, जिसमें एक प्रकार से इसकी 8 विधियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग भी मतलब इनको कहते हैं। तो इस प्रकार है जो नाथ योगी हठ योग को साधना का एक तरह से पंथ मानते हैं, मार्ग मानते हैं, और इसके माध्यम से है जो वो मनुष्य के शरीर की शुद्धि करते हैं और ईश्वर से वो अपना तादात्म्य या ईश्वर से अपना तारतम्य स्थापित करते हैं। हठ योग की मान्यता ये भी है कि व्यष्टि ही समष्टि का लघु रूप है, या यूँ कहें कि जो मानव शरीर है वो ही पूरा ब्रह्मांड है, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस मानव शरीर में समाया हुआ है। किंतु शरीर की जो नियामक शक्ति है वो कुंडलिनी है, जो सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, और सुप्तावस्था में मूलाधार चक्र में
अधोमुख होकर के या अधोमुखी होकर के ये स्थित है, जिससे बिना इस कुंडलिनी को जागृत किए देह की या शरीर की शुद्धि असंभव है। योगी श्वासों के संयमन द्वारा मूलाधार चक्र में अवस्थित सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुखी करते हैं। हठ योग में एक प्रकार से एक कल्पना की गई है कि जागृत होकर के कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और विशुद्धा शाक्य चक्र, आज्ञा चक्र जो कि त्रिकुटी में स्थित है, उसका भेदन करती हुई सहस्त्र चक्र में प्रवेश करती है। तो इस चक्र को शून्य चक्र, अधिष्ठान, शून्य निरंजन आदि भी कहते हैं। और योगी और इनकी जो योग क्रियाएं हैं, इनके द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जो आगे चल के ऊर्ध्वमुखी होकर के विभिन्न चक्रों का एक प्रकार से भेदन करती हुई और फिर अंत में शून्य चक्र में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आकर के जो साधना करने वाला जो साधक है वो ब्रह्ममय हो जाता है और अखिल ब्रह्मांड को वो अपने सामने या प्रत्यक्ष रूप से उसका आस्वादन कर लेता है। और जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसकी जो कुंडलिनी है वो सहस्त्र चक्र में स्थित जो अमृत होता है उसका पान करने लग जाती है। तो इसी को नाथ साहित्य में योग की भाषा में परम अवस्था कहा जाता है और जिसे प्राप्त करने के लिए साधक हठ योग करता है।